नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात गुजरात की, जहां बादलों की मनमानी के चलते लोगों को परेशानी के दौर का सामना लगातार करना पड़ रहा है। गुजरात के कई इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से भयंकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 5 दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई है। आने वाले 5 दिन गुजरात के लिए भारी हैं। फिलहाल गुजरात के 18 जिलों का हाल बुरी तरह से बेहाल है। राज्य के कई इलाके जलमग्न हैं, जहां राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कई जगहों पर लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। ना बिजली है, ना पानी है। लेकिन ऐसे वक्त में सेना के जवान उनके लिए देवदूत बनकर वहां पर आ रहे हैं। सेना के जवान कई फीट पानी से घिरी इमारतों में रस्सी बाल्टी की मदद से घर घर पानी, खाना और दवाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गुजरात में गंभीर हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज वहां से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत भी की है और साथ ही भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद करेगी। फिलहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि मौसम मेहरबान होगा और गुजरात के लोगों को राहत जल्द मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल गुजरात का हाल कैसा है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहर में सैलाब है या सैलाब में बसा शहर? हर तरफ पानी ही पानी, न रास्ते का पता न सड़कों का। आसमान से न चौड़ी चौड़ी सड़कें दिख रही हैं, न ही फ्लाईओवर, बल्कि हर तरफ पानी का साम्राज्य पसरा है। और उनके बीच किसी कैदी की तरह बेबस खड़ी हैं ऊंची ऊंची इमारतें। यूं लग रहा है गुजरात ने मानो पानी की मोटी चादर ओढ़ ली हो। इस समय गुजरात के 18 जिलों में यही तस्वीर नजर आ रही है। अब तक कई जिंदगियां बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मगर वहीं रेस्क्यू टीमों के जलदूत अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। गुजरात में अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। राहत बचाव के लिए अलग अलग इलाकों में 50 से ज्यादा टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। गुजरात की पोरबंदर से आई इस तस्वीर को देखिए। हेलीकॉप्टर पर पहुंची रेस्क्यू टीम सैलाब के बीच से एक एक कर लोगों को ऊपर खींच रही है। पूरे गुजरात में अब तक हजारों लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अकेले पोरबंदर में पिछले 2 दिनों में कोस्ट गार्ड के जवानों ने इसी तरह हेलीकॉप्टर से 39 जिंदगियों का रेस्क्यू किया, जिसमें 10 बच्चे शामिल हैं। पूरा गुजरात इन दिनों आसमानी आफत से जूझ रहा है। कई जिंदगी पानी में फंसी हैं, जिन्हें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना, वायुसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड मोर्चे पर जुटे हुए हैं। अब गुजरात के द्वारका से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां कल्याणपुरा में आज सुबह करीब 6:45 बजे सेना ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया। द्वारका के कल्याणपुरा में पानी में फंसे 4 लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से 4 लोग पानी में फंस गए थे। जिला प्रशासन ने सेना को सूचना दी, जिसके बाद सेना के जवानों ने मौके पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर से उन लोगों का सफल रेस्क्यू किया। द्वारका में जोरदार बारिश से सब कुछ डूब गया है। शहरी इलाकों के साथ साथ निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। इन सब के बीच लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक सोसाइटी में 25 लोग पानी में फंस गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने बोट के सहारे इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। द्वारका इलाके में बीते 24 घंटे में 18 इंच से अधिक बारिश होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन रेस्क्यू टीम लगातार लोगों के लिए राहत बनकर मौके पर पहुंच रही है।
वहीं गुजरात के छोटा उदयपुर की ये तस्वीर है, जहां मोती टोकरी गांव में उफनती नदी में एक लड़की फंस गई, जिसके बाद फायर टीम ने स्थानीय तैराकों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नदी के दोनों छोर तक रस्सी बांधी गई और फिर इसके सहारे उफनती धारा के बीच से लड़की को सकुशल बाहर निकाला गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 3.5 घंटे तक चला। जूनागढ़ में भी बाढ़ और बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी है। इन सब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि मनावदर और पोरबंदर के बीच 7 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। पानी के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला और तेज बहाव के बीच ही 2 तरफ रस्सी को मजबूती से बांधा गया। पानी की धार की चुनौती के बीच एक एक करके लोगों को आखिरकार वहां से धीरे धीरे निकाल लिया गया। ये तस्वीरें जामनगर की हैं। फिलहाल यहाँ के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जामनगर के बल्लांबा गांव में हुए जल भराव के चलते 83 लोग पानी में फंस गए। सूचना मिलते ही यहाँ एसडीआरएफ की टीम मोर्चे पर आई और एक एक कर वहां से लोगों को निकाला गया। दरअसल जामनगर में बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया है। इन सब के बीच यहाँ लगातार राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। जामनगर के मांगरोल का घेड़ विस्तार भी समुद्र जैसा बन गया है। यहाँ सांधा, हंटरपुर, समरडा, बगसरा, घेड़, ओसा, फुलरा जैसे कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। ऐसी हालत में बगसरा घेड़ में एक बीमार महिला को नाव से रेस्क्यू कर अस्पताल भी पहुंचाया गया। साथ ही प्रशासन के अधिकारी और डॉक्टर्स की टीम एनडीआरएफ के साथ गांवों में जाकर न केवल लोगों को रेस्क्यू कर रही है, बल्कि उनका फर्स्ट एड भी करवाया जा रहा है। लेकिन मौसम की मनमानी से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। इसी बीच गुजरात के कच्छ में भी मौजूद मांडवी में भारी बारिश के साथ तेज रफ्तार हवा की वजह से एक जहाज समंदर में चला गया। सलाया का ये जहाज रस्सी टूट जाने की वजह से समंदर के अंदर चला गया, जिसका वीडियो सामने आया है। ये जहाज मांडवी में तट से एंकर किया गया था, लेकिन तेज हवा की वजह से रस्सी टूट गई और जहाज पानी में बहने लगा। वहीं गुजरात में ही खेड़ा के नाडियाड में शेढ़ी नदी उफान पर है। आसपास के इलाके डूब चुके हैं। हर जगह पानी ही पानी है। तेज बहाव में 6 लोग फंस गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम एक्टिव हुई। सीलोड गांव में फंसे इन लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और बोट के सहारे इन लोगों तक पहुंचा गया। काफी मशक्कत के बाद लोगों को वहां से सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दरअसल खेड़ा में लगातार बारिश हो जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चप्पे चप्पे पर पानी का कब्जा हो गया है और इन सब के बीच स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है। जामनगर की ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि बाढ़ बारिश के दौरान खतरा किसी भी पल दस्तक दे सकता है। वीडियो में सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। एक कार इस सड़क को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी के तेज बहाव ने इस कार को सड़क से नीचे उतार दिया। बाढ़ का पानी कार को बहाते हुए सड़क से करीब 50 फीट दूर तक ले गया। इस कार में 2 लोग सवार थे। दोनों की जान जोखिम में पड़ गई, लेकिन तभी रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और काफी देर की मशक्कत के बाद कार में फंसे इन दोनों लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। कुछ इसी तरह अहमदाबाद में सैलाब के बीच एक कार फंस गई। देखते ही देखते कार लहरों में समाने लगी।
कार का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में समा चुका था। ऐसे में इस कार में फंसे लोगों को बचाने के लिए इंसान से पहले मशीन को मैदान में उतारा गया। जेसीबी से खुदाई की गई। खुदाई वाले हिस्से पर चढ़कर कुछ पुलिसकर्मी लहरों के बीच फंसी कार तक पहुंचे। और इन जवानों ने कार में फंसे लोगों तक रस्सी फेंकी। फिर इसी रस्सी के सहारे धीरे धीरे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। सैलाब की ये तस्वीरें भुज की हैं। यहाँ सैलाब के बीच एक कार फंस गई। इस गाड़ी में 2 लोग सवार थे। पानी का बहाव इतना तेज होने के बावजूद भी स्थानीय लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने काफी मशक्कत से रस्सी के सहारे सैलाब में फंसे इन दोनों लोगों की जिंदगी बचाई। गुजरात में बारिश और बाढ़ से इंसानों की तरह जानवर भी परेशान हैं। बाढ़ के कारण जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस आए हैं। वडोदरा में तब हद हो गई जब एक मगरमच्छ किसी के घर में घुस आया। बड़े से मगरमच्छ को घुसा देख घर में रहने वाले लोगों के होश उड़ गए। काफी देर तक मगरमच्छ घर के आंगन में सुस्ताता रहा। इसी तरह वडोदरा में एक मगरमच्छ यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गया। इस मगरमच्छ को रेस्क्यू करने के लिए टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। तो वहीं वडोदरा में ही एक मगरमच्छ पब्लिक गार्डन में घुस आया। जैसे ही लोगों को इसकी खबर मिली तो आनन फानन में इसे पकड़ा गया। ऐसी ही तस्वीर अहमदाबाद में भी दिखी, जहां एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घूमता हुआ दिखा। बाद में इसे भी लोगों ने पकड़कर रस्सियों से बांधा। कहीं जानवर तो कहीं इंसान। इस समय गुजरात में शहर शहर रेस्क्यू मिशन की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें वडोदरा के सयाजीगंज की हैं, जहां 8 फीट तक पानी भरने से डूबी एक सोसाइटी में सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। वडोदरा की सोसाइटी में 8 फीट तक पानी भरा है। लोग बिजली और पानी के बगैर अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। भारतीय सेना यहां हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिशों में लगी है। वडोदरा की रेलवे कॉलोनी के ये दृश्य, जहां पे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो लोगों तक पानी, खाने पीने की जो चीजें हैं वो पहुंचा रहे हैं। जिन्हें अलग अलग सोसाइटी से बाहर की तरफ जाना है, उन्हें बाहर की तरफ लेकर जाने के लिए बोट लेकर इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग सोसाइटियों में पिछले 3 दिन से परेशान लोग जो पानी की बोतल लेकर फिलहाल इंडियन आर्मी के जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन तक पानी की बोतल जो है वो पहुंचाई जा रही है। इस सोसाइटी की भी अगर बात की जाए तो छतों पर सब लोग टंगे हुए हैं। बीते 3 दिन से यहां पे लगभग 10 से 12 फीट पानी है और अब आप देख रहे हैं कि लोग अपने बालकनी से, अपनी विंडो से नीचे एक थैली लटका रहे हैं। मैं साजिद जी को कहूंगा अपने राइट साइड के भी दृश्य दिखाएं। जो थैली लोग लटका रहे हैं उसके अंदर की तरफ पानी की बोतल्स बांध के दी जा रही है, क्योंकि बीते
3 दिनों से बड़ौदा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ना बिजली है ना पानी है। लोग इसी प्रकार से अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं और अभी भी 36 घंटे का वक्त हो चुका है जब विश्वामित्री नदी से पानी छोड़ा जाना बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद जो रेलवे कॉलोनी है वो पानी के अंदर जलमग्न है। इसी तरह जामनगर के कई रिहायशी इलाके भी पानी में डूबे हुए हैं। ये जामनगर के ऐसे ही इलाके की तस्वीर है जहां डरे सहमे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और राहत बचाव टीम का इंतजार करने लगे। फिर रेस्क्यू टीम के जवान यहां आए। उन्होंने वहां रस्सी के सहारे एक मकान में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। दूसरी तरफ 2 मकानों की छतों पर सीढ़ी का पुल बनाया और फिर उस पर चलकर बच्चे और दूसरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जामनगर के कई इलाकों का यही हाल बना हुआ है। शहर में कहीं कहीं तो पानी की रफ्तार लोगों को डरा दे रही है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शहर के अंदर नदियां बह रही हों। पिछले 2 दिनों से जामनगर शहर में लगातार बारिश आ रही है। तकरीबन 15 इंच से ज्यादा बारिश जामनगर शहर में आ चुकी है। जामनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो काफी सारे जो आवाजाहन के रास्ते हैं वो रास्तों को भी बंद कर दिया है। आप हम देख सकते हैं ये जो यहाँ लोगों की परिस्थिति है, ज्यादा से आधा से ज्यादा जामनगर की परिस्थिति ये सोसाइटियों में लोगों के घरों में पानी भरे पड़े हुए हैं और जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां आप यहाँ देख सकते हैं। लोग पानी में रहने के लिए मजबूर है। कुल मिला के जामनगर में जो है 1200 लोगों को सेफ जगह पे सोसाइटियों से निकाल के रखा गया है। कुल मिला के 120 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 11 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट करके जामनगर में जो भी है प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन जो पानी है और जो पानी बरसने का है वो बरसता पानी बंद नहीं हो रहा है। अब गुजरात के ओखा से आई इन तस्वीरों को देखिए। ओखा में कोस्ट गार्ड के जाबाजों ने 4 लोगों की जान हेलीकॉप्टर की मदद से बचाई। ये लोग काफी समय से बाढ़ के बीच फंसे हुए थे। चारों तरफ पसरे पानी के साम्राज्य के चलते बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में कोस्ट गार्ड के जवान सूचना मिलते ही पहुंचे। रस्सी की मदद से एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। ये तस्वीरें गुजरात के पंचमहल में मौजूद पावागढ़ धाम से आई हैं। पावागढ़ में पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश की वजह से धाम की सीढ़ियों पर ही बेहद तेजी से पानी बहने लगा। पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि उसके बीच से सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना लगभग नामुमकिन हो गया। तेज बारिश के बावजूद मां महाकाली के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में पहुंचे हुए थे, लेकिन सीढ़ियों पर आए सैलाब के चलते श्रद्धालु वहीं फंस गए। पानी के तेज बहाव में फंसे श्रद्धालु सीढ़ियों के नजदीक रेलिंग पकड़कर खड़े हो गए। गुजरात के पाटन में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद से यहाँ खूब बारिश हो रही है। ये तस्वीरें वहाँ के हालात बयां कर रही हैं। पूरी की पूरी सड़क पानी से कट गई है। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि सड़क कटकर 2 टुकड़ों में बंट गई, जिससे आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। आवाजाही के लिए सड़क के बगल में जेसीबी की मदद से पुल बनाया जा रहा है, जिससे इलाके का संपर्क बहाल किया जा सके। गुजरात के नाडियाड की तस्वीर भी अलग नहीं है। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से रिहायशी इलाकों को डुबोता जा रहा है कि देखते ही देखते गांव के गांव सैलाब में घिर जा रहे हैं। चारों तरफ सैलाब का पानी, गौशाला की शेड में फंसे जानवर और इंसान। ये तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल लोगों ने देखी तो हैरान रह गए। ये लोग 12 घंटे से इसी सैलाब में फंसे थे, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद सफलता पाई। बाढ़ की मार उत्तर प्रदेश के सीतापुर पर भी पड़ी है। इस जिले में सोमवार को सुबह करीब 11 बजे रुसहड़ गांव के पास शारदा नहर फट गई थी। इसके बाद करीब 300 मीटर की सड़क काटकर पानी उत्तर दिशा में मौजूद रुसहड़, सधुपुर, महरिया, हुसैनपुर, अकबापुर और दूसरे गांवों में भर गया था। इस घटना के बाद से इलाके के करीब 50 गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहाँ हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। सीतापुर में हाहाकार है। बाढ़ ने विकराल रूप लिया है। गांव के गांव तबाह हो गए हैं, फसलें डूब गई हैं, जो सड़कें हैं वहां पानी है। आप देखिए यहाँ पर कि ये इतना पानी यहाँ पर है और बताया जा रहा है कि ये पानी कल घुटनों के ऊपर तक था, लेकिन आप ये देखिए बाइक से यहाँ से निकल रही हैं,
और बमुश्किल यहाँ से बाइक्स आ रही हैं, जा रही हैं। उनकी तस्वीरें भी आप देखिए। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे, समझेंगे आखिर क्या कहना। आप लोग यहाँ बच्चों को लेकर कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ बद्री प्रवास है। बाढ़ का क्या कह रहे हैं? फसलें वगैरह मैं देख रहा हूँ पूरा डूब गया आप लोगों का। सारा डूब गया, पीछे तो बहुत डूबा है और पानी भी कम हो गया है। आज तीसरा दिन है ना। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल मेरे यानी शगुफ्ता के साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।